मैं गोपाल सिंह, मेन फैकल्टी, कृष्णा ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। आज हम MTBF, MTTR एंड अवेलेबिलिटी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, उसकी स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, MTBF का मतलब होता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर। मीन होता है एवरेज टाइम। एक फेलियर से दूसरे फेलियर के बीच का अलग अलग टाइम होगा, उसका हम एक एवरेज निकाल रहे हैं, सो दैट विल बी नोन एज मीन। सो मीन टाइम बिटवीन फेलियर, MTTR, मीन टाइम टू रिपेयर। और नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी हमारी जो होती है वो होती है हमारी MTBF डिवाइडेड बाई MTBF प्लस MTTR। ठीक है, अवेलेबिलिटी हम परसेंटेज में निकालेंगे। तो क्या है कि हम परसेंटेज में हमें ये जो अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी का मतलब है कि मशीन हमारी अवेलेबल कितने आवर्स अवेलेबल है। ठीक है, जो प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी बेसिकली हम यूज करते हैं TPM में, इसका यूज होता है। तो TPM में मैं एक लाइन लिख देता हूं जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि TPM टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, इसका हम आगे डिस्कस करेंगे। इस TPM में हम निकालते हैं OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, इज इक्वल टू अवेलेबिलिटी इनटू PE, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, इनटू QP, क्वालिटी परफॉर्मेंस, इसका हम निकालते हैं परसेंटेज। तो ये ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस में अवेलेबिलिटी का हम यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम स्टडी करेंगे, एक केस स्टडी लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। जैसे हमें MTBF निकालना है, MTBF, MTBF मीन टाइम बिटवीन फेलियर। मीन टाइम बिटवीन फेलियर निकालने के लिए हम को क्या करना होगा कि कितने हमारा जो फेलियर है, फेलियर टू फेलियर का हमें निकालना है। तो इसके लिए हम तीन चीजें पहले मैं आपको बता देता हूं। एक है अवेलेबल टाइम 80, एक है डाउन टाइम और एक है शेड्यूल्ड टाइम या प्लान टाइम PT। पहले हम इसको समझते हैं क्या होते हैं। अवेलेबल टाइम, अवेलेबल और रन टाइम, मतलब मशीन हमारी कितनी अवेलेबल है, कितने टाइम के लिए अवेलेबल है। DT, इसको कहते हैं डाउन टाइम। डाउन टाइम का मतलब कितने टाइम के लिए मशीन डाउन हुई, ब्रेक डाउन में आई। ठीक है, और तीसरा है PT, प्लान टाइम और शेड्यूल टाइम। शेड्यूल और प्लान टाइम। ठीक है,
पहले अवेलेबल टाइम, डाउन टाइम और शेड्यूल टाइम। MTBF जो होता है हमारा वो होता है AT डिवाइडेड बाई NF। यहां पे NF क्या है फ्रेंड्स? NF क्या है बोलो? नंबर ऑफ फेलियर, नंबर ऑफ फेलियर। तो 80 और 80 हमारा आएगा, अवेलेबल टाइम निकालेंगे तो हमारा क्या होगा? प्लान टाइम माइनस डाउन टाइम। प्लान टाइम PT माइनस DT डिवाइडेड बाई NF। ठीक है, अब हम लेंगे MTTR। MTTR इज इक्वल टू डाउन टाइम डिवाइडेड बाई NF। डाउन टाइम डिवाइडेड बाई NF मीन्स नंबर ऑफ फेलियर, कि हमारे फेलियर कितने हैं। तो अब हम MTBF और MTTR निकालेंगे, तो इसका हम एक केस स्टडी लेते हैं। सपोज हमारी एक मशीन है CNC टर्निंग मशीन है, इसका नंबर है CNC टर्निंग 1। ठीक है, इसका हमको स्टडी करना है MTBF और MTTR। सपोज ये मशीन हमने मंथ ले लिया, हमने अप्रैल मंथ का हमको स्टडी करना है। अब हमें स्टडी करने से पहले ये देखना होगा कि टोटल शेड्यूल्ड आवर्स हमारे कितने हैं। शेड्यूल तो महीने अप्रैल में हमारे कितने दिन होंगे, डेज कितने होंगे? 30। हम मान के चलते हैं कि 30 दिन हमारी मशीन प्लान करी है हमने कि 30 दिन हमको चलानी है, और पर डे कितनी चलानी है? पर डे 16 आवर्स या 2 शिफ्ट। कितनी? 16 आवर्स या 2 शिफ्ट, 2 शिफ्ट। तो टोटल आवर्स हमारे कितने हो गए? इज इक्वल टू 30 इंटू 16 इज इक्वल टू 480 आवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, 480 हो गए। क्लियर है ना यहां तक? टोटल हमारे जो शेड्यूल्ड आवर्स हैं वो कितने? 480। 480 घंटे। तो ये हमारा जो आया, ये 480 क्या आया? प्लान PT। तो ये हमारा क्या आ गया? PT। अब मशीन का हम निकालते हैं टोटल। मशीन पूरे महीने में 10 घंटे ब्रेकडाउन में आई। टेन आवर्स टोटल डाउन टाइम। तो हमारा यहां पे क्या होगा? DT हमारा क्या होगा? DT इज इक्वल टू 10। डाउन टाइम कितना हुआ? 10 घंटे। और NF कितना है हमारा? नंबर ऑफ फेलियर। नंबर ऑफ फेलियर है हमारा 5 मीन्स, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? NF इज इक्वल टू 5। फेलियर कितने हमारे? 5। अब हम कैलकुलेशन करेंगे MTBF और MTTR की। अब हमको ये टोटल, ये तो निकाल लिया कि 10 घंटे हमारी मशीन ब्रेकडाउन में रही, बट अब हम यहाँ पर शेड्यूलिंग करते हैं कि एक केस को स्टडी के लिए लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर, डेट, और यहाँ पे ब्रेकडाउन। मशीन ब्रेकडाउन में आई
तो यहां पे आएगा स्टार्ट टाइम, यहां पे आएगा स्टॉप टाइम या कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन लिखे तो ज्यादा बढ़िया है, ब्रेकडाउन को हमने ठीक किया। स्टार्ट ब्रेकडाउन हमारा आया, स्टार्ट कब हुआ और कब कंप्लीट हुआ। कंप्लीट टाइम और इसके बाद आगे क्या आएगा, टोटल टाइम। टोटल टाइम। तो अब हम इसका कैलकुलेट करते हैं। हमारे कितने फेलियर है, 5। अब मान लो कि 4 तारीख को 4 महीना 4 है ना, और 18 4 तारीख को मशीन ब्रेकडाउन में आई और सुबह 8 बजे आई, 8 AM, और कितने बजे तक रही, 11 PM। तो कितने घंटे रही, 3 आवर्स। फिर ये मशीन 14 तारीख को ब्रेकडाउन में आई और 3 PM से 5 PM तक ब्रेकडाउन में रही। कितने घंटे हो गए, 2 आवर्स। इसके बाद 20 तारीख को ब्रेकडाउन में आई, 6 PM से और 7 PM तक रही। कितने घंटे हो गए, 1। और उसके बाद 25 तारीख को ब्रेकडाउन में आई और 7 PM से और ये हमारी 8 PM तक रही। कितना घंटा हो गया, 1। और फिर 28 तारीख को अगेन ब्रेकडाउन में आई और ये 3 PM से 6 PM तक गई, 6 PM। तो कितने घंटे हो गए, 3। तो टोटल आवर्स कितने हो गए हमारे, कम्युलेटिव आवर्स, कम्युलेटिव आवर्स। कम्युलेटिव का मतलब होता है ये सारे जुड़ जाएंगे। तो टोटल आवर्स हमारे कितने हो गए, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 और 3 10, 10 आवर्स। और ब्रेकडाउन कितने, 2 3 4 5। फेलियर कितनी बार है, 5 बार। तो यहाँ पे NF कितना है, 5। और डाउन टाइम n आवर्स क्या है, DT। टोटल डाउन टाइम हमारा कितना हुआ, DT = 10 आवर्स। ठीक है। तो हमारे 10 घंटे ब्रेकडाउन में मशीन रही। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे MTBF की। इधर दिख रहा है, ध्यान रखो। MTBF = PT प्लांट टाइम कितना है हमारा टोटल, 480 आवर्स। 480 माइनस डाउन टाइम कितना है, 10 डिवाइडेड बाई 5। नंबर ऑफ फेलियर कितने, बोलो, 5। तो हमारा ये हो गया 470 डिवाइडेड बाई 5 = 94 आवर्स। MTBF हमारा कितना आया, 94 आवर्स। मतलब 9 ईच हमारा जो ऑन एन एवरेज है वो 94 घंटे पे मशीन एक बार फेल हुई। अब निकालेंगे MTTR। MTTR = DT डिवाइडेड बाई NF। डाउन टाइम कितना है, 10 डिवाइडेड बाई 5 = 2। तो हमारा जो MTTR निकल के आया वो 2 मीन्स 2 आवर्स। मीन्स ये है कि हमारा जो ऑन एन एवरेज टाइम है वो कितना है, 2 घंटे। अब आप अवेलेबिलिटी निकालेंगे। तो अवेलेबिलिटी = MTBF कितना है हमारा, 94 आएगा, कितना आएगा, 94 तक है। ठीक है। तो ये MTBF कितना है, 94 डिवाइडेड बाई MTBF प्लस MTTR दोनों 27 दोनों जोड़ेंगे 96 तो कितना हो गया,
94 प्लस 2 तो इज इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाई 96 इज इक्वल टू परसेंटेज में निकालेंगे कितना परसेंट आया जरा बताओ, कैलकुलेट करो। नाइन्टी फोर बाई 96 0.97 90 ये हमारी परसेंटेज में होगी into 100. तो ये 97%। 0.97 के आगे है कुछ 97.91. 91 97 पॉइंट एग्जैक्ट अगर हमें चाहिए तो इज इक्वल टू 97.91%। 916. 61 छोड़ देते हैं तो ये हमारी अवेलेबिलिटी आएगी। तो फ्रेंड्स अवेलेबिलिटी हम परसेंटेज में बात करते हैं तो अवेलेबिलिटी हमारी जो रही मशीन की वो 97.9% मीन ऑलमोस्ट 98% मशीन हमारे लिए अवेलेबल रही। तो हमारा बेसिकली हमने MTBF और MTTR कैलकुलेट कर लिया, अवेलेबिलिटी कैलकुलेट हो गई, अवेलेबिलिटी 97.91% आ गई। अब जो मेन बात है वो ये है कि ये MTBF और MTTR निकाल तो लिया बट इस पे हमें वर्क क्या करना है। तो फ्रेंड्स हमारा जो पर्पज होगा वो MTBF को मैक्सिमाइज करना है। हम ये चाहेंगे कि MTBF हमारा जो निकल के आया है 94 आवर्स ये हमारा कहां लेके जाना है हमें टोटल आवर्स पे कि हम ये चाहते हैं कि टोटल जितने हमारे पास शेड्यूल्ड आवर है अगर MTBF हमारा वहां चला जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा MTTR हमारा रिड्यूस हो जाएगा और MTTR अगर हमारा यहाँ पे जीरो हो जाता है अवेलेबिलिटी जो हमने निकाली है तो देखो MTTR अगर हमारा जीरो हो जाता है तो हमारा क्या होगा बेसिकली अवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी 100% क्योंकि अवेलेबिलिटी होती है MTBF बटे MTBF प्लस MTTR। तो MTTR को हमें क्या करना है जीरो। अगर हमारा MTTR जीरो हो जाए तो अवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी 100%। तो हमारा पर्पज है MTBF को मैक्सिमाइज करना और MTTR को रिड्यूस करना। ओके तो फ्रेंड्स आगे हम ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस का वीडियो देंगे, उसमें हम OE कैसे निकालते हैं, अवेलेबिलिटी की डिस्कस किया है, PE और QP का करेंगे, TPM के बाकी स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स हम बाकी वीडियोस भी CNC में, VMC में, क्वालिटी में और ऑटोमेशन में, PLC प्रोग्रामिंग, SCADA, HMI का ये सभी हम देखते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।